मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश को लेकर। दरअसल हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में इलेक्शन होने वाले हैं और अभी से ही देखने को मिल रहा है कि सभी पार्टियां जो है हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है। वहीं बीजेपी हर वो हथकंडा अपना रही है कि किसी भी तरह दोबारा से हिमाचल प्रदेश की सियासत पर वो कब्जा कर सके और इसी के साथ ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को ले रही है और अब आम आदमी पार्टी का जो यूएसपी यानी कि फ्री बिजली उसे भी कॉपी करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। तो चलिए इन सभी मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी सियासत जो है काफी गरमाई हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी है, जहां उनकी ऑलरेडी सरकार है, जयराम ठाकुर वहां के सीएम है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश को हथियाने में लगी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में उनका ऐलान है कि इस बार वो 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, उससे देखकर क्या बीजेपी डर चुकी है? इस वजह से इस तरह की जो नीतियां है वो अपना रही है, बीजेपी को कॉपी जो कहते हैं ना कॉपी करते हुए आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है। बात करें आम आदमी पार्टी सरकार की, तो दिल्ली में जिस तरीके का प्रोजेक्ट उन्होंने लागू करा वहां की जनता काफी खुश दिख रही है। तो वही प्रोजेक्ट के साथ अब भारत देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव आ रहे हैं वहां पर पहुंच रही है। जैसे पंजाब में देखा, वहां पर जीत भी बहुत बहुमत के साथ मिली, वैसा ही कुछ हथकंडा वहां पर वो आजमाती नजर आएगी हिमाचल प्रदेश में। सीधी रणनीति रहेगी दिल्ली का प्रोजेक्ट वहां पर दिखाना है कि दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें बदली पिछले जब से केजरीवाल की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने क्या क्या बदलाव करे, उसी के साथ वहां पर हिमाचल प्रदेश में भी वो चुनावी मैदान पर उतरेगी। और बीजेपी की पार्टी दिल्ली में भी काफी सक्रिय थी, काफी बड़े बड़े चेहरे थे, वहां पर उनको पटखनी देने में कामयाब थी। ये बात अलग है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उनके पास कई ऐसे पैतरे हैं और खासकर जो मास्टरमाइंड अकेले केजरीवाल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को टक्कर देते नजर आएंगे, क्योंकि 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मतलब काफी कॉन्फिडेंस है उनके अंदर और जनता का दिल कैसे जीता जाता है। और जो पैतरा होता है कि जो बेसिक तौर पर उनको पता है कि किन किन चीजों को, किन किन बुनियादी चीजों की जरूरत होती है जनता को, किसके लिए ज्यादा वो यहाँ पर सरकार की ओर देखती है, तो वो चीज केजरीवाल जानते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में काफी कॉन्फिडेंस के साथ 68 सीटों पर वो अपनी सरकार के लिए अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन चुनाव जब आएगा उसके समय पर रैलियां जब होंगी तो वहां से मुख्य चेहरे के रूप में कौन कौन वहां पर चुनाव प्रचार में काम करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और कौन से चुनावी मुद्दे होंगे जो बीजेपी पार्टी के खिलाफ वो आजमाएंगे, कौन से मैनिफेस्टो होंगे। जैसे अभी हाल ही में बिजली मुफ्त करने को लेकर बीजेपी ने अभी से ऐलान करा, वो बहुत बड़ा एक डिसीजन है देखा जाए तो, क्योंकि इस समय जब आर्थिक स्थिति कोविड के बाद सभी की हिली हुई है, तो ऐसे बिजली फ्री कर देना हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, तो वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी का हथकंडा है, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी जब आएगी तो कुछ ना कुछ बड़े दांव पेच के साथ आएगी, कुछ बड़े मैनिफेस्टो के साथ आएगी, तो वो टक्कर जरूर देगी। जी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं वहां के लोग जो है वो बीजेपी से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। जिस तरह से महंगाई का मुद्दा जो है वहां पर उठ रहा है, महंगाई को लेकर लोग जो है वो नाराज है बीजेपी से। तो क्या बीजेपी को लगता है कि इस बार डर है? क्योंकि देखिए सामने कांग्रेस है, कांग्रेस तो फिलहाल किस तरह की उनकी हालत है सबको पता है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में जीत हासिल करती है, क्या लगता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई? क्योंकि 125 यूनिट जो फ्री बिजली का ऐलान बीजेपी ने किया, ये थोड़ा चौंका देने वाला है, क्योंकि देखिए इस तरह के फ्री चीजों पर हमेशा से बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आई है, हमेशा से कहती हुई नजर आई है कि ये मुफ्त की राजनीति करते, लेकिन अब वही राजनीति बीजेपी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी की राह पर निकल चुके हैं और इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि वो लोगों को लुभा सके? तो कहीं ना कहीं जो खौफ है कि इस बार वो जीत नहीं सकते वो दिख रहा है और इस वजह से वो इस तरह के ऐलान कर रहे हैं। अगर आपने दिल्ली के चुनाव देखे थे, जो पहली बार केजरीवाल की सरकार बनी थी, तो उनके कुछ चुनावी वादे ऐसे ही थे, बिजली फ्री, पानी फ्री और वाईफाई को लेकर, कुछ यहाँ पर युवाओं के रोजगार को लेकर थे। जब वहां पर विपक्ष ने मुद्दा उठाया था कि वो मुफ्त की सरकार है, आपकी सरकार बनेगी तो दिल्ली जैसे राज्य को बर्बाद करके रख देगी, लेकिन जब 5 साल कार्यकाल जनता ने देखा तो दिल काफी खुश हो गया था। उसके बाद जब अगला चुनाव भी लड़ा गया तो उन्हीं कुछ चुनावी मुद्दों पर था कि जो जो वादे किए थे उनको कंटिन्यू रखेंगे, वही बिजली और पानी फ्री रहेगा, वाईफाई की सुविधा मिलेगी। तो शायद वहां पर भी विपक्षी के सारे वो जितने भी वादे थे, जितनी बातें कर रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि ये मुफ्त की सरकार है, वो काम नहीं आए। तो वही चीज अब बीजेपी देख रही है, मतलब नकल अकल से की जाती है, शायद ये बीजेपी पार्टी अब जान चुकी है और वही
नकल अब करती नजर आएगी इस चुनावी राजनीति में, और अकल के साथ कर रही है। और अभी से 125 यूनिट फ्री कर देने का मतलब साफ है कि आम आदमी की पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उनको अभी से अपना लो। अभी आप सत्ता में हो, अभी आप जनता का दिल जीत सकते हो आसानी से। बाद में अगर केजरीवाल अगर वही सारे क्या कहते हैं वादे लेकर आएंगे, मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, तो वही वादे अब बीजेपी टैकल कर सकती है उनको आसानी से। तो वो चीज क्लियर हो चुकी है बीजेपी के माइंड में भी कि जनता की इस समय बेसिक नीड जो बिजली पानी को लेकर होती है वो तो है ही, उसके बाद रोजगार, उसके बाद जो वहां की आर्थिक स्थिति के मुद्दे आएंगे वो बात की बात रहेगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है एक मिडिल क्लास का, वो बिजली पानी से शुरू होता है, दिन की लड़ाई और शायद वो शाम तक रोजगार को लेकर चलती रहती है। तो बीजेपी पार्टी समझ चुकी है कि केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी चल रही होगी, किस वजह से वो 68 के 68 उम्मीदवार सीटों पर उतार रहे। तो बीजेपी इस बार नकल अकल से कर रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी इस बार नकल जो है वो अपने पूरे अकल के साथ कर रही है और हिमाचल प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है। वहीं दीपक, कुछ समय पहले ये भी खबरें आई थी कि आम आदमी पार्टी के कई नेता अचानक से पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पर बीजेपी साम दाम दंड भेद अपना रही है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए? क्योंकि देखिए, इससे पहले तो बीजेपी इस तरह के काम करते हुए नजर नहीं आ रही थी। बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी के साथ इस बार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के हथकंडे अपना रही है, जिस तरह की राजनीति खेल रही है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डर गई है? अगर आपने यूपी चुनाव देखे थे तो वहां पर आपने देखा कि सपा पार्टी के कई नेता, बड़े से बड़े नेता चुनावी के कुछ समय पहले ही ज्वाइन करे थे बीजेपी को, और वो पार्टियां टूटती नजर आई थी। तो वही एक पैतरा है, वही एक चालाकी है जो बीजेपी यहाँ पर भी अपनाती नजर आएगी। और आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे जो राजनीति करना चाहते हैं, जो खुले तौर पर अपना कार्यकाल दिखाना चाहते हैं जनता को, शायद उनको अपनी ओर झुकाने की कोशिश करे किसी भी कीमत पर उनको अपनी पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहेगी। और बीजेपी की लहर तो अभी चली ही रही है, तो उसका फायदा वो उठाना जोड़ चाहेगी। तो ऐसे में कोशिश होगी कि जो 68 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उसमें जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं उनको अपनी पार्टी की ओर झुकाया जाए। एक तो चुनाव वहीं से जीता जा सकता है क्योंकि वो उम्मीदवार है, के साथ जनता का सपोर्ट है, तो वहां से मुकाबला जीत सकते हो। एक तरीके से ये एक रणनीति है जी। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अभी इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और देखा जा रहा है कि इस चुनाव को लेकर जितनी भी पार्टियां हैं वो काफी सक्रिय हो चुकी है। वहां कुछ दिन पहले केजरीवाल भी हिमाचल प्रदेश गए थे, रोड शो किया था, वहां पर काफी लोगों का समर्थन देखने को मिला। तो क्या लगता है ये समर्थन जो देखने को मिला, क्या इससे बीजेपी कहीं डर गई? क्योंकि अच्छी खासी भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी केजरीवाल को लेकर। तो क्या लगता है कि अब पंजाब की तरह क्या हिमाचल प्रदेश में भी केजरीवाल इतिहास रचते हुए नजर आएंगे? जी, बात पंजाब से शुरू नहीं, बात दिल्ली से शुरू हुई। दिल्ली में जब राजधानी है, पूरे भारत देश की निगाहें रहती हैं, तो दिल्ली में कार्यकाल हुआ, वही चुनावी रणनीति पंजाब में लेके गए। अब उसके बाद वही हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करा, और जो रोड शो रहा केजरीवाल का वो सक्सेसफुल रहा एक तरीके से। और वो बीजेपी के लिए एक हुंकार थी, मतलब केजरीवाल की हुंकार थी बीजेपी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कि तैयार हो जाओ, इस बार का चुनाव काफी धमाकेदार होगा और विपक्ष काफी अच्छी टक्कर देगी बीजेपी को। जी, आपने कांग्रेस की बात कही तो चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली है, क्या लगता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कुछ चांस है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जो है थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी आगे निकलेगी या कांग्रेस कहीं ना कहीं उनकी जीतने की उम्मीद अभी भी जिंदा है हिमाचल प्रदेश में? अगर आप देखिए, बीजेपी पार्टी से मोदी और योगी के 2 बड़े चेहरे सामने निकल कर आते हैं, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल का एक भरोसे के रूप में चेहरा निकलता है। अब कांग्रेस से ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो इस बार चुनावी रणनीति के मैदान पर उतरेगा, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये 3 बड़े नाम नजर आते हैं। इसके अलावा कौन यहाँ पर आगे बढ़कर कदम उठाएगा और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी लेगा कि चुनाव में अगर हार जीत होती है तो वो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी, सारी रणनीति उसकी होगी। तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, अभी से देखना। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रही है, कांग्रेस क्या करती है आगे, वो एक अच्छा डिसीजन होगा देखने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अभी सियासत गरमाई हुई है, जिस तरह से बीजेपी हर वो हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रही है जिस वजह से वो दोबारा से हिमाचल प्रदेश में अपनी जीत हासिल करे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के राह पर निकलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने फ्री बिजली का ऐलान किया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि साल के अंत में अब किसकी हुकूमत होगी हिमाचल प्रदेश पर। क्या दोबारा से बीजेपी अपनी सत्ता बनाने में कामयाब रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी अपनी पैर पसारते हुए दिखाई देंगी? चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।